हेलो भाई लोग, तो क्या हाल है? सबके हाल वैसे बढ़िया ही होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ समय से एपिसोड नहीं आ पा रहे थे, तो उसके पीछे का कारण आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हम लोग यहाँ पर एक न्यू स्टोरी ला चुके हैं किसी और की वॉइस के अंदर। हमारी वॉइस के अंदर नहीं है, लेकिन किसी और की वॉइस के अंदर वो बहुत प्यारा वॉइस आप लोगों को लगा होगा, ठीक है। और इसके अलावा देखो यार, मेरे से ही बेटर ही वॉइस है वैसे तो। आप लोगों को उस स्टोरी को भी यहाँ पर सपोर्ट करना है, क्योंकि हमें सपोर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने बहुत से ऐसी स्टोरीज बताई जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो गाइस यार, सूरवीर 2 है, वो हमारे एक दूसरे यूट्यूबर हैं, तो वो भाई यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इस वजह से हम उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम फालतू में आप किसी के साथ में कॉम्पिटिशन नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा रहेगा न्यू अवतार। तो यार न्यू अवतार स्टोरी क्या मैंने सुनी नहीं है, और उसके बहुत सारे चैप्टर्स आ चुके हैं। अगर मैं उनको सुनने बैठा तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, शायद महीना भर भी लग जाए इसी वजह से। और इसके अलावा आपने योद्धा के लिए बोला था, सुपर योद्धा, तो शायद उसके भी बहुत सारे चैप्टर्स आ चुके हैं। और इसके अलावा वो शायद बैटल थ्रू द एवंस की एक कहानी है। तो यार देखो, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स जिनके हो सके हैं ना, तो उनके अंदर हमें नाम का भी नहीं पता, हमें उसकी स्टोरी लाइन का भी नहीं पता कि भाई वो किस तरह से स्टोरी लाइन बोल रहे हैं। तो इसी वजह से हम उन स्टोरीज को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हो कि कुछ ऐसी न्यू स्टोरीज जिनके अंदर ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आए हों और इंटरेस्टिंग भी आप लोगों को लगे, तो हम लोग उन स्टोरीज को ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें भी बहुत सी ऐसी स्टोरीज मिल चुकी है जो वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो अभी हम फिलहाल के लिए अभी जो न्यू स्टोरी लेकर आए हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक बार उसको भी सुनने जरूर देखना, ठीक है। चलो फिर बिना किसी ज़्यादा बात करने के अलावा हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि जल्दी एक लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि फेस रिवील तो हम करने वाले हैं नहीं, और जिन्होंने फेस देख लिया हो तो कोई बात नहीं, देख लिया हो तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग लाइव स्ट्रीम आएंगे थोड़े दिनों के अंदर, और रीजन एडिट्स भी वापस से आ सकता है चैनल के ऊपर, ठीक है। चलो फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के हम एपिसोड को, इंट्रो को बड़ा करते हुए। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो ऋषि था वो वापस से अपने मास्टर के पास में चला गया था, और इसके अलावा जो प्रताप था वो भी आखिरकार यहाँ पर जो अपने पैसे थे उनको लुटा चुका था। और वो इस जगह पर यहाँ पर यह समझ चुका था कि अभी अभी उसके साथ में क्या हुआ था, और वहीं पर ही लास्ट एपिसोड खत्म हो चुका था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। क्या नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, धोखा हुआ मेरे साथ में। जो प्रताप था वो अभी भी गेट के बाहर खड़ा हुआ था, और अभी अभी उसको यहाँ पर पता चलता है कि अभी अभी उसके साथ में क्या हुआ था। उसके साथ में एक बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ था, बहुत ज्यादा बड़ा फ्रॉड, जो आज तक उसके साथ में ना हुआ हो। इस मोटे ने मुझे खड़े खड़े यहाँ पर लूट लिया। एक सेकंड रुको, मैं तो यहाँ पर शायद टीचर वीपीएन से माफी मांगने के लिए आया था, और मुझे यहाँ पर 3-3 डिस्क देने की जरूरत पड़ गई थी। तेरे की ये मोटा बहुत बड़ा आरामी निकला। आखिरकार इसने तो मुझे पूरी तरह से लूट लिया है। ये मोटे ने यहाँ पर मुझे पूरी तरह से बहला फुसला कर मेरे अंदर से जितने पैसे, जितनी भी चीजें पड़ी हुई थी, उन सभी को निकलवा लिया। मैं तो यहाँ पर केवल एक छोटी सी माफी मांगने के लिए आया था, उसके लिए तो यहाँ पर केवल एक डिस्क भी चल जानी थी। हालांकि ये तो चलो ठीक है, एक दूसरी प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर जानता हूँ कि मेरे को बहुत बड़ा लॉस हो गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इसके बारे में पता यंग मास्टर ऋषि को चलता तो वो मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी कर देंगे, इतनी बुरी जिसका यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो ऋषि था वो यहाँ पर अभी मास्टर राज के बारे में बात कर रहा था, और मास्टर राज यहाँ पर एक भाग्य गुरु थे। वो भी अब अपने साथ में किसी को मिलाना चाहते थे। अगर यहाँ पर यंग मास्टर ऋषि को पता चला कि मैं यहाँ पर अभी एक भाग्य गुरु को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके साथ में वो मेरे साथ में क्या करेंगे। वास्तव में इस जगह पर प्रताप की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो दोनों तरह से फंस चुका था। वो ये सोच रहा था कि अब मेरे परिवार की तो यहाँ पर हालत खराब हो जाएगी अगर किसी को भी इसके बारे में पता चलता है तो। यही सोचते हुए जो प्रताप था वो वहां से पीछे की तरफ मुड़ता है। वो जानता था कि अभी यहाँ पर उसे कुछ ना कुछ करना होगा। हालांकि जब वो पीछे पलटता ही है कि उसके साथ में उसकी तो पूरी बॉडी की बॉडी वही बड़ी जम जाती है। ये क्या, ये भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अचानक से प्रताप के सामने यहाँ पर जो ऋषि था वो आ जाता है। ऋषि को देखने के बाद में प्रताप की हालत पूरी तरह से पसीने पसीने हो चुकी थी। वो यहाँ पर ढीला हो चुका था। वहां पर ऋषि को देखने के बाद में, क्योंकि इतने समय यहाँ पर वो इसके बारे में सोच रहा था कि ऋषि उसके साथ में क्या करेगा और उससे बचने के लिए वो वहां पर क्या कर सकता था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ ऋषि जब उसको यहाँ पर देखता है तो उसके साथ वो कहता है, प्रताप तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो शायद यहाँ पर लियो परिवार के अंदर होने चाहिए थे ना, तो यहाँ पर तुम अभी क्या लेने आए?
तो उसे प्रताप कहता है वो बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर टीचर विपिन से माफी मांगने के लिए आया था। तो उसके साथ में ऋषि कहता है अच्छा तो फिर तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? तो प्रताप कहता है वो बात कुछ ऐसी है कि टीचर विपिन यहाँ पर अभी है नहीं, तो मुझे लगा कि मुझे वापस यहाँ से जाना चाहिए, वो आए तब यहाँ से मैं लौट कर आ जाऊंगा। तो उसके साथ में ऋषि कहता है अच्छा तो फिर हम अंदर जाकर भी बैठ सकते हैं ना? तो उसे प्रताप कहता है लेकिन अचानक उसको कुछ याद आता है, अरे ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है अंदर जाने का, क्योंकि यहाँ पर जो यंग मास्टर ऋषि हैं वो यहाँ पर एक भाग्य गुरु के संरक्षक हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर वो अंदर जा सकते हैं। वो अंदर क्या, वो किसी भी घर में यहाँ पे बिना पूछे जा सकते हैं, कोई उसका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। तो उसके साथ में प्रताप कहता है ठीक है यंग मास्टर ऋषि अगर आप कह रहे हैं तो। इतना कहने के साथ में वो वापस जाता है और ठुक 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 करके यहाँ पर उस गेट को बजाने लगता है और साथ में कहता है मुझे माफ करिएगा मैं प्रताप हूँ, और इस जगह पर जो यंग मास्टर ऋषि है वो भी यहाँ पर टीचर विपिन से मिलने के लिए आए हैं। तो उसकी वो बात सुनने के साथ में जो मोहन था वो वापस आता है, हाँ अब क्या हुआ प्रताप जी, आपने यहाँ पर मुझे पहले से सब कुछ दे दिया है और मैंने आपसे कहा भी है कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, तो आप अभी यहाँ पर क्या लेने आए हैं? तो उसे वो कहता है वो बात कुछ ऐसी है कि ये यहाँ पर अभी टीचर विपिन से माफी मांगने के लिए आए हैं। क्या माफी? एक और माफी? नहीं फिर आप लोगों को बाहर रहना चाहिए, जो मोहन था वो उन्हें कहता है। लेकिन उसके साथ में वो कहता है अरे मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। प्रताप थोड़ा झिझकता है और कहता है आपको पता है कि ये कौन है? हाँ भाई होगा कोई येरा गिरा, कौन होगा? और मोहन उससे कहता है तो वो कहते हैं नहीं येरा गिरा नहीं है, ये यहाँ पर मास्टर राज जो एक भाग्य गुरु हैं उनके अंग रक्षक हैं, तुम्हें पता है कि ये कितने ज्यादा पावरफुल हैं? तो जब मोहन कहता है तो क्या अंग रक्षक ही तो है, वो थोड़ी ना वो भाग्य गुरु हैं जो मैं यहाँ पर उनके लिए ऐसा कुछ करूंगा। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो मोहन था वो थप से यहाँ पर उस गेट को वहीं पर ही बंद कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि आप लोगों को बाहर रहकर यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब ऋषि इस चीज को महसूस करता है तो उसके साथ में ऋषि बेचारा पूरी तरह से हक्का बक्का, है ये क्या, मेरे मुंह के ऊपर अभी दरवाजा बंद कर दिया, ये क्या चल रहा है? ऋषि को वास्तव में ये समझ में नहीं आया कि अभी भी उसके साथ में हुआ क्या था, क्योंकि वो जहां पर भी चल जाए, जिस भी शहर में चल जाए, सभी बंदे उसको यही कहेंगे कि आओ सा, पधारो सा, बैठो सा और खाओ सा और चले जाओ सा। हालांकि ये बंदा तो यहाँ पर ना आओ सा कहता है ना बाओ सा कहता है, बस उसका कहता है कि रफू चक्कर हो जाओ सा। आखिरकार ये बंदा चाहता क्या था वास्तव में ऋषि को यहाँ पर समझ नहीं आता, क्योंकि वो एक भाग्य गुरु को अंग रक्षक था, उसकी जो रेस्पेक्ट थी वो एक अलग स्तर पर थी। लेकिन उन लोगों को क्या पता कि जो मोहन है वो यहाँ पर कोई नॉर्मल बटलर तो ना है भाई, वो यहाँ पर एक सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर टीचर का बटलर था। तो उसके पास में ऐसे दिमाग थे जो यहाँ पर किसी को नचा सकता था। उसके साथ में जो ऋषि था उसको गुस्सा आता है और वो आगे आकर दरवाजा तोड़ने वाला था कि उसी बीच अचानक से मोहन के अंदर से आवाज आती है, ये लोग पता नहीं समझते नहीं है, आ जाते हैं मुंह उठाकर, छोटे मट्टे लोग, तुच्छ लोग हैं, मेरे मालिक से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनके पास में कुछ है नहीं। मुझे लगा कि ये कुछ लेकर आएंगे और मैं मालिक से इनसे बारे में कुछ बातें कर लूंगा। मालिक तो मेरी वैसे भी बात मानते हैं, मैं इनको अच्छा खासा यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बोलता तो मालिक उनको इजीली यहाँ पर माफ कर देते। लेकिन ये लोग तो बड़े बेशरम निकले। जो मोहन था वो अंदर से ऐसे ही बड़बड़ाने आवाज आता है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि जैसे ये महसूस करता है कि सामने वाला बंदा साफ साफ उनसे घूस मांग रहा था, तो उसके साथ में उसका दिमाग पूरी तरह सनक जाता है, ये बंदा बेवकूफ पागल वाकल तो नहीं हो गया है। लेकिन उसके पास में कोई और दूसरा चारा नहीं था। वो कहता है प्रताप मुझे थोड़े से 1 लाख सोर्स कॉइन दे दो, मैं अभी यहाँ पर देखता हूँ इन मोटा क्या करता है। तो उसके साथ में जो ऋषि था वो यहाँ पर प्रताप की तरफ हाथ बढ़ाता है, तो प्रताप भी यहाँ पर एक पल के लिए झिझकता है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से यहाँ पर सन्ना गया था। लेकिन उसके साथ में ही जो प्रताप था वो उसको वो नोट की गड्डी दे देता है। लेकिन उसी बीच अचानक से यहाँ पर उसको कुछ हैरानी होती है, नहीं ये क्या, ये बंदा वास्तव में क्या ऋषि से यहाँ पर पैसे मांग रहा है और यंग मास्टर ऋषि उसको पैसे भी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो वास्तव में एक भाग्य गुरु है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर मैंने जो 3 डिस्क दी है वो ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि पिछली बार तो उसने केवल एक अनुमान लगाया था कि सामने वाला बंदा एक भाग्य गुरु हो सकता था, लेकिन अब उसको ऐसा करते हुए देखकर वो समझ चुका था कि सामने वाला बंदा वास्तव में एक भाग्य गुरु निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ ऋषि भी उस पैसों लेता है और गेट के नीचे से अंदर की तरफ सरका देता है और कहता है मुझे लगता है कि बटलर मोहन को आपको ये पैसे अच्छे लगे होंगे, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं टीचर विपिन से बात करने के लिए, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो उसके साथ में मोहन एक पल के लिए उस पैसों को लेता है, उस कहता है बहुत अच्छे
वास्तव में तुम्हारे अंदर कुछ शिष्टाचार है। तुम जानते हो कि किसी के घर जाते हैं तो यहाँ पर पैसा लेकर या कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर जाते हैं। हालांकि कुछ भिखारी लोग हैं जो आ जाते हैं मुंह उठाकर और यहाँ पर आकर बस अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ अलग तारीफ कर दी जाए। ऐसे बंदे मुझे बिल्कुल बेकार लगते हैं। इतना कहने के साथ में यहाँ पर मोहन कहता है ठीक है, आप लोगों को इस समय बाहर ही वेट करना चाहिए, ये अच्छा होगा। लेकिन वहीं उसी बीच ऋषि का दिमाग सरक जाता है। वहीं प्रताप को महसूस होता है कि अचानक से सामने वाले बंदे ने उसको क्या कह दिया था। क्या गरीब? मैं गरीब? तेरा पूरा खानदान होगा गरीब। काले मोटे भैंस, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे गरीब कहने की? और इसके अलावा पहले मैंने यहाँ पर 9 मिलियन के आसपास की जो डिश है वो तुम्हें दे दी है और मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे दिए हैं, फिर भी तुम मुझे गरीब कह रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? यहाँ पर उस प्रताप को महसूस होता है कि सामने वाले बंदे ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर उसको गरीब कह दिया था। वहीं दूसरी तरफ ऋषि का भी दिमाग खराब था कि सामने वाला बंदा पहले उनसे पैसे भी ले लेता है और उसके साथ में वो दरवाजा भी नहीं खोलता है तो कहता है अब क्या हुआ बटलर मोहन, हमने आपको पैसे दे दिए हैं, अब तो गेट खोल दीजिए। तो मोहन कहता है अरे आप समझ नहीं रहे, ये आपके लिए अच्छा है। आप अगर मैं टीचर विपिन से माफी मांगना चाहते हैं तो उसके साथ में ही यहाँ पर आप उनका वेट कर सकते हैं बाहर। अगर आप उनका वेट बाहर करते हैं तो कितना अच्छा होगा। यहाँ पर कोई माफी मांगने आया है और वो धूप के अंदर, वरना कोई बंदे तो बर्फ के अंदर खड़े होकर यहाँ पर माफी मांगने के लिए बाहर खड़े हो सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए पसीना निकाल सकते हैं मेरे मालिक से मिलने के लिए। मेरे मालिक जब देखेंगे कि आप लोग कितने ज्यादा मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में ऋषि का गुस्सा पूरी तरह से चढ़ जाता है। लेकिन वो यहाँ पर ये जानता था कि अभी उसके मास्टर ने उससे क्या कहा था, इसी वजह से वो शांत रहता है। वहीं दूसरी तरफ प्रताप कहता है बटलर मोहन, मेरे पास में ज्यादा पैसा तो नहीं है, मेरे पास 2000 सिक्के बचे हुए हैं, बाद में कभी मैं आऊंगा तो मैं जरूर लेकर आऊंगा, ये लीजिए। और क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं यहाँ पर टीचर विपिन से माफी मांगने के लिए? तो मोहन कहता है ठीक है, आप लोग बाहर वेट कीजिए, मैं वास्तव में यहाँ पर आपके लिए उनको कुछ तारीफें कर दूंगा। इतना कहने साथ में मोहन की आवाज वहां से आना बंद हो जाती है और प्रताप और ऋषि दोनों गेट के बाहर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। वास्तव में उनका इतना अपमान, उसके गालों के ऊपर थप्पड़, वास्तव में ये एक बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। वहीं उसी बीच अकेडमी के बाहर एक गाड़ी आगे रुकती है। वो गाड़ी शाही थी, वास्तव में शाही महल से आई हुई, और उसके अंदर बैठे थे महाराज जयराज। महाराज जयराज अंदर की तरफ आते हैं। इस जगह पर वो नंदिनी के बारे में विपिन से कुछ बात करने के लिए आए थे और इसके अलावा वो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात भी डिस्कस करना चाहते थे। इसी वजह से वो अकेडमी के अंदर आते हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जब वो अकेडमी के अंदर घुसते ही हैं तो उसके साथ में विपिन की वहां पर उनसे मुलाकात हो जाती है। तो वहीं विपिन पूछता है महाराज जयराज, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वहीं वो कहते हैं वो बात कुछ ऐसी कि मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो यंग मास्टर ऋषि हैं वो कुछ समय पहले मेरे पास में आए थे आपके बारे में पूछताछ करने के लिए। तो विपिन कहता है क्या मेरे बारे में पूछताछ? लेकिन ऐसा क्यों? तो उसके बाद वो कहता है बात कुछ ऐसी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक भाग्य गुरु बनने वाले हैं। तो उसके बाद विपिन कहता है तो क्या मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्या ये खतरा है? तो वहीं पे वो कहते हैं हाँ खतरा है भी और नहीं भी। अगर आप उनके सामने आते हैं तो वो आपके लिए एक खतरा हो सकता है, और इसके अलावा उन लोगों को लगता है कि आप उनकी एक प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं तो उस साथ में वो भी आपके लिए खतरा हो सकता है। इसके साथ में यहाँ पर वो आपके साथ में या तो आपको झुकाना चाहेंगे या आपको वो मार देना चाहेंगे, क्योंकि यही उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता था। क्योंकि भाग्य गुरु हमेशा ऐसा कुछ करा करते थे। जो जयराज था वो सारी स्टोरीज को बता देता है। तो विपिन कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन आपको कैसा लगा कि मैं यहाँ पर एक भाग्य गुरु बन सकता हूँ? तो वहीं पर महाराज कहते हैं वो आपकी जो पढ़ाने वाली शिक्षण पद्धति है वो बहुत ज्यादा ही यूनिक है, ऐसा कोई कुछ ही कर सकता था, और भाग्य गुरु के पास में ऐसे कुछ प्रवृत्ति हुआ करती थी। वो एक व्यवसाय है जिसको यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो वही विपिन एक पल के लिए हैरान, क्या वास्तव में शिक्षक जो व्यवसाय है वो यहाँ पर माना जाता है और वो भी एक भाग्य गुरु बन सकता है? तो उसके साथ में यहाँ पर जयराज कहता है हाँ। तो वही विपिन कहता है चलिए ठीक है, आपका धन्यवाद कि आपने वास्तव में मेरी मदद की। हालांकि क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि आखिरकार आपने क्या वास्तव में इसी वजह से नंदिनी को मेरा एक स्टूडेंट बनने के लिए इतना ज्यादा जोर दिया? तो वही महाराज जयराज कहते हैं नहीं, वो उसकी कुछ और बात थी। मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही आपके अंदर ये एक चीज देख ली थी कि आपके पास में एक सेंट ग्रेड का पूल है, इसी वजह से मैं समझ चुका था कि आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। तो विपिन अपना सर हिलाता है। हालांकि वो यहाँ पर अंदर थोड़ा चिंतित लग रहा था, क्या सेंट ग्रेड, अरे मेरे पास में तो पूल ही ना है, वो तो मेरी यहाँ पर दुनिया है जिसके अंदर मैंने एनर्जी को स्टोर कर रखा हुआ है।
लेकिन क्या करें, वो इसके बारे में यहाँ पर बता नहीं सकता था। वो कहता है ठीक है महाराज, मेरे साथ घर चलिए, हम वहाँ पर बैठकर बात करते हैं। इसके बाद में जल्द ही वो दोनों ही दोनों यहाँ पर उसके घर की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ पर पहुंच जाते हैं। हालांकि जब वो वहाँ पर पहुंचते हैं तो उसके साथ में विपिन कहता है हाँ ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वही महाराज जयरस कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लगता है कि फिर से आपके लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो उसके साथ विपिन कहता है चलिए देखते हैं। इतना कहने के साथ में ही वो जल्द ही वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो दोनों बंदे गेट के बाहर खड़े हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ऋषि और प्रताप दोनों उसको देखते हैं तो उसके साथ में वो दोनों ही दोनों जल्दी से वहां पर उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ करिएगा, मैं आपसे अपनी माफी मांगने के लिए आया हूँ। बात तो जिसकी पिछली बार मैंने शायद आपको कुछ नाराज कर दिया था। ये बात बोलने वाला ऋषि था और ये भी बोलता है कि एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।